नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बूस्टर पे। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो इकोनॉमिक्स विषय पर होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को सिलेबस शेयर कर दे रहा हूँ, जिस पर बारी बारी से वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को पॉज करके सिलेबस को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन। हम लोग इंट्रोडक्शन आज देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स का शाब्दिक अर्थ, इकोनॉमिक्स का परिभाषा, इकोनॉमिक्स के जनक और अंत में हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स के प्रकार। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स का शाब्दिक अर्थ। इकोनॉमिक का शाब्दिक अर्थ है यह ग्रीक यानी यूनानी भाषा दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है ओइकस और दूसरा है नीमेनिन। ओइकस और नीमेनिन का मतलब होता है गृहस्थी प्रबंधन। क्या मतलब होता है इसका? गृहस्थी प्रबंधन। अर्थशास्त्र का हिंदी अनुवाद होता है अर्थशास्त्र का जो हिंदी अनुवाद होता है वो है धन का विज्ञान, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइंस ऑफ वेल्थ। जिसके बोलते हैं अर्थशास्त्र को बोलते हैं धन का विज्ञान, इंग्लिश में साइंस ऑफ वेल्थ। इसके बाद हम लोग इसकी परिभाषा को देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स की परिभाषा क्या है। इसकी जो परिभाषा है वह सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के विनिमय, वितरण एवं उपभोग का अध्ययन किया जाता है। यानी सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है कौन? इकोनॉमिक्स, जिसमें क्या होता है? वस्तुओं और सेवाओं, वस्तु और सेवाओं, गुड्स यानी वस्तु मतलब गुड्स और सेवाएं मतलब सर्विस, गुड्स एंड सर्विस यानी वस्तुएं एवं सेवाओं के उत्पादन के विनिमय, वितरण एवं उपभोग का अध्ययन करते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र कहते हैं। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को, एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन जो 1776 यानी 1776 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक की अगर पूरी नाम हम देखेंगे कि पूरा नाम इसका क्या है, वो पूरा नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ये इनकी पूरी पुस्तक का नाम था, जो कब प्रकाशित हुआ था? 1776 में। इस पुस्तक में इन्होंने दो शब्द को महत्वपूर्ण स्थान दिया था। कौन कौन से दो शब्द थे? तो पहला था स्थान, वो शब्द था धन, और दूसरा मानव। धन और मानव। और आगे चल के इन्होंने इसी पुस्तक में मानव को दो भागों में वर्गीकृत किया। कौन कौन से दो भाग थे? वो था, पहला था आर्थिक और दूसरा था गैर आर्थिक। आर्थिक का मतलब क्या होता है और गैर आर्थिक का मतलब क्या होता है? आर्थिक का मतलब होता है कि धन कमाने से, वो व्यक्ति जो धन कमाता हो, ठीक है, धन कमाने से। और गैर आर्थिक का मतलब होता है जिसका उद्देश्य क्या हो? धन कमाना ना हो। जैसे में
गृहिणी, घर की जो औरतें होती हैं जो घर पे कार्य करती हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है? धन कमाना नहीं होता है। बाकी सभी लोग धन कमाने से, तो इन्होंने एडम स्मिथ ने क्या किया था कि अपने पुस्तक में धन और मानव दोनों का स्थान दिया था, जिसमें आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों मानव को इन्होंने सम्मिलित किया था। इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था। एडम स्मिथ के अनुसार जो पुस्तक थी उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र, जो धन का विज्ञान है। परंतु कौटिल्य के अनुसार जो अर्थशास्त्र पुस्तक थी वो किस चीज का विज्ञान था? राजनीति और प्रशासन का विज्ञान। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र जो पुस्तक था वो था धन का विज्ञान, परंतु कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी वो था राजनीतिक प्रशासन का विज्ञान, राजनीतिक और प्रशासन का विज्ञान। एडम स्मिथ के बाद जो अगले अर्थशास्त्री थे वो कौन थे? अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, वो था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो कब प्रकाशित हुई थी? 1890 में। 1890 में अल्फ्रेड मार्शल की एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने, अल्फ्रेड मार्शल जी ने, इन्होंने एडम स्मिथ की बातों को गलत बताया। उन्होंने बोला कि अर्थशास्त्र धन और मानव का विज्ञान ना होकर के अर्थशास्त्र किसका विज्ञान था? सामाजिक कल्याण और मानव कल्याण का। सामाजिक कल्याण और मानव कल्याण का विज्ञान बताया कि इन्होंने, अल्फ्रेड मार्शल ने। इन्होंने बताया कि इन दोनों का संयुक्त अध्ययन को बोलते हैं हम लोग भौतिक कल्याण का विज्ञान। भौतिक कल्याण का विज्ञान। इन्होंने मानवीय क्रियाओं को दो भागों में इन्होंने भी बांटा। जैसे एडम स्मिथ जी ने बांटा था कि आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया। एडम स्मिथ ने बोला था कि मानवीय क्रियाएं जो होती हैं वो आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया होती है, लेकिन इनके अनुसार जो थी वो अर्थशास्त्र में इन्होंने सिर्फ आर्थिक क्रिया पर बल दिया, ना कि गैर आर्थिक क्रिया पर। गैर आर्थिक क्रिया को इन्होंने नकार दिया और सिर्फ आर्थिक क्रिया पर इन्होंने बल दिया। उसके बाद जो अगले अर्थशास्त्री हुए वो थे लियोनेल रॉबिन्स। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1932 में। 1932 में इनकी, रॉबिन्स की एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इन्होंने बताया था कि जो मार्शल के कथन है वो गलत था। उन्होंने मार्शल के कथन को गलत बताया। उन्होंने कहा कि जो अर्थशास्त्र है वो सामाजिक कल्याण और मानव कल्याण, यानी सामाजिक कल्याण और मानव कल्याण का विज्ञान ना होकर के यह किसका विज्ञान है? चयन का तर्कशास्त्र और चुनाव का विज्ञान। यानी रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र क्या था? चयन का तर्कशास्त्र और चुनाव का विज्ञान था। चयन और चुनाव, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान का जो परिभाषा है वह है कि क्रमबद्ध ज्ञान का व्यवस्थित भंडार जो कारण और परिणाम दोनों का खोज करता है। यानी कारण का और परिणाम का दोनों खोज करता है, उसे हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक इसी तरह रॉबिन्स ने भी बताया कि जैसे विज्ञान कारण और परिणाम का खोज करता है, उसी तरह जो अर्थशास्त्र है वो भी कारण और
परिणाम का खोज करता है। और इन्होंने इसको जैसे बताया था कि जैसे जो हमारी जनसंख्या है वह क्या है, कारण है, और इसका परिणाम क्या है, वह है बेरोजगारी। जैसे जनसंख्या अगर पे हम लोग नियंत्रण लगाएंगे तो बेरोजगारी पे समान रूप से नियंत्रण अपने आप ही लग जाएगा। इसी तरह इन्होंने, रॉबिन्स ने विज्ञान और अर्थशास्त्र को दोनों को एक साथ लेकर चला। उन्होंने बोला कि जो अर्थशास्त्र है वो चयन का तर्कशास्त्र है और चुनाव का विज्ञान है। इसके बाद जो अगले अर्थशास्त्री हुए वो थे एटलस महोदय। एटलस महोदय ने बताया कि जो अर्थशास्त्र है वह विज्ञान और कला दोनों है। यानी एटलस महोदय के अनुसार अर्थशास्त्र जो था वह विज्ञान और कला दोनों था। उसके बाद हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र की जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार के हैं। अर्थशास्त्र के प्रकार, अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग था जिसे हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र, और दूसरा जो था वो था व्यापक अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र को इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं और व्यापक अर्थशास्त्र को मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।